एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। संविधान का ताकत क्या है? कानूनी जानकारी लोगों को पता चलता है। आज इतिहास विटनेस हो रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का मथुरा और वृंदावन, ये जो नगरी है, ये नगरी को ठाकुर जी की नगरी और बांकी बिहारी की नगरी बोला जाता है। यहाँ ठाकुर जी की जय जयकार होता है और बांकी बिहारी की जय जयकार होता है। लेकिन आज ऐसे एक अनहोनी घट गया। मथुरा और वृंदावन में बहन जी की जय जयकार हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये किसका ताकत है? कौन सा शक्ति है? कौन सा पावर है? ये कैसा ताकत है जी? बहन जी का जय जयकार मथुरा नगरी में हो रहा है। वहां तो हर वक्त बांकी बिहारी की जय जयकार होता है। वहां तो हर वक्त ठाकुर जी की जय जयकार होता है। बहन जी की जय जयकार का मतलब क्या है? मैं तो सीधा सीधा बता दूंगा, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का कमाल है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ऐसे कमाल कर रहा है, भारतवर्ष में कास्टिज्म को मिटाकर यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के लिए इजाजत दे रहा है। साथियों, अब सब लोगों को पता है, भारत का संविधान का कहीं पर भी जाके देखिए, ये भारत को अखंडता को बजाय रखने के लिए हर वक्त कहता है। ये भारत में भारतीयों को मिलकर भारत को शासन करने के लिए इजाजत देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का पीरियड का जितने भी लीडर आज मिट्टी में मिल गए हैं, क्योंकि उनका कम्युनल टेंशन, क्योंकि उनका कम्युनल सोच, उनका नीच सोच। इसीलिए आप सबको पता है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का जो स्टैचू था, आज उस स्टैचू को भी तोड़ दिया गया, हटाया गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका लोगों को यह पता चल गया, गांधी जी एक कम्युनल फीलिंग करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर कम्युनल फीलिंग करने वाले व्यक्ति नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को, भारत में रहने वाले तमाम लोगों को और एक वर्ल्ड का वुमेन को राइट देने के लिए लड़ने वाले इंसान है। उसके पद चिन्ह पर चलते हुए बहन मायावती जी आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन को जोड़ रही है। मतलब जो भारत वर्ष में 6000 से ज्यादा कम्युनिटी है, जिनको जो डिवीजन किया गया था, मनुवादियों ने जो डिवीजन करके देश को बर्बाद कर रखे थे, इनको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जोड़ रही है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट वॉल्यूम 1 में बाबा साहेब कहते हैं, जात पात को मिटाना है तो सबसे पहले जो कास्ट बनाया है, जो इंस्टीट्यूशन ने कास्ट बनाया है, उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना है। कास्ट इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब कास्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, तो अपने आप कास्ट इंस्टीट्यूशन फिनिश हो जाता है। बहन जी बाबा साहेब का नक्शा कदम पर चल रही है और हर कोई कास्ट को जोड़ रही है। भारत में 6000 से ज्यादा कम्युनिटी और कास्ट है। ये सबको जोड़कर भारत में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना बसपा का काम है। जो दादा साहेब कंचीराम बहन जी को उंगली पकड़कर ये कमांड दिए थे, जब मायावती जी हुक्मरान बनेगी तो उनको ये देश का हित में सोचना है। बहन जी ऐसा ही की। बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त बुद्ध को मानते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर छत्रपति साहू जी महाराज का साथ मिलकर जो सपना देखे थे, और जो अधूरा सपना था, वो अधूरा सपना को पूरा करने के लिए दादा साहेब कंसीराम ने कमर कसे और जाते जाते दादा साहेब कंसीराम जी बहन जी को ये बताते हैं, भारत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जितना भी कम्युनल टेंशन है, इनको फिनिश करना है। कैसे फिनिश करता है? भारत का आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी, सबको बराबर
रिकवरी करना है। मुझे ये याद आता है 1946 बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्पीच याद आता है। उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। उस कॉन्फ्रेंस को बाबा साहेब अम्बेडकर प्रिजाइड कर रहे थे। उसमें प्रिजाइडिंग करने के लिए रेजुलेशन जब पास होता है, ए रत्नम मद्रास का वर्कर, बहुजन समाज का एक वर्कर ए रत्नम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रिकमेंड करती है कि साहब को उस दिन का चेयरमैन बनाया गया। और बाबा साहेब अम्बेडकर को वह प्रश्न पूछा गया था, आज जैसे बहन जी को प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्राह्मण समाज का साथ गठबंधन और ब्राह्मण समाज को लेकर राजनीति बहन जी कर रही है, ये अच्छा नहीं है, ये अम्बेडकरवाद का खिलाफ है। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर इतना कम्युनल थे? जी कतई ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर कम्युनलिस्ट नहीं थे, बाबा साहेब अम्बेडकर रशनालिस्ट थे। इसीलिए वर्ल्ड उन्हें लोहा मानता है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का रेजुलेशन हुआ, उनका 93 स्पीच को देखकर यह पता चलता है कि उसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या हम लोग राजनीति करने के लिए सवर्णों का साथ मिलकर कर सकते हैं? सवर्णों हमारा घोर विरोधी है। बाबा साहेब अम्बेडकर हंस के जवाब देते हैं और वो रेजुलेशन में लिखा गया है, कतई नहीं, सवर्ण हमारा विरोधी नहीं है। हम तो भारतवर्ष में फ्रेटर्निटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किसी का साथ भी हम गठबंधन करके राजनीति करना है और देश में भाईचारा फैलाना है। कतई ही बाबा साहेब अम्बेडकर कोई भी कम्युनिटी का खिलाफ नहीं थे, कोई भी कास्ट का खिलाफ नहीं थे, कोई भी जाति का खिलाफ नहीं थे। ये जात को मिटा के यूनिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कहते थे। बहन मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर का नक्शा कदम पर चल रही है। आपको रिफरेंस के लिए जानना होगा 93 स्पीच वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 33 में ये पद मिल जाता है। ये मद्रास कॉन्फ्रेंस में ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं और बाबा साहेब ये कहते हैं, हम सबको जात मिटाना है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम सब भारतीय हैं। भारत में सबका साथ मिलकर डेमोक्रेसी चलाना है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, प्रियम्बल में द वर्ड डेमोक्रेसी रखते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सबको लेके जाना है। दलित चिंतक खुद को जो जो लोग दलित चिंतक कहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कहते हैं, तनिक बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पार्ट 2 तो पढ़िए। कहीं किसी जगह पर भी बाबा साहेब अम्बेडकर कास्ट किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन करने की बात नहीं कहते, सबको लेके चलने के लिए कहते हैं। बहन जी वही तो कर रही है। बहन जी एससी को ले रही है, एसटी को ले रही है, ओबीसी को ले रही है, मुस्लिम को ले रही है, माइनॉरिटी को ले रही है, ब्राह्मण को भी ले रही है। गुनाह क्या है? जो बाबा साहब कहते हैं वही। जब बहन जी ऐसे कम्युनल कर देगी तो इतिहास बहन जी को माफी नहीं देगा। आने वाला कल बहन जी का नाम पर ऐसा एक इतिहास बन जाएगा कि बहन मायावती जी ने कम्युनलिस्ट थी। बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कम्युनलिस्ट नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज बनाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का समसामयिक जितने भी नेता है, ये सब मिट्टी में दफन हो गए हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर आज यंग होके उभर रहे हैं। उनका सोच, उनका विचार फौलाद है। ये भारत को भारतीयों के द्वारा शासन करने के बाद कहते थे। हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर उस थॉट का खिलाफ थे जो मानवता खिलाफ था। वो मानवतावाद का विचार थे। जो मानवतावाद का खिलाफ थे, वो विचार को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जो जात पात बनाते थे, एक जात पात बनाने वाला इंस्टीट्यूशन को मिटाने के लिए बाबा साहेब वकालत करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर हर कोई इंसान को प्यार करते थे, वो सम्मान देते थे। तो इसीलिए बहन जी का कोई भी कदम गलत नहीं होता, क्योंकि बहन मायावती जी हर वक्त हर मोमेंट में पढ़ती है, बाबा साहेब को पढ़ती है, बारीकी से पढ़ती है, उसके बाद कोई भी कदम उठाती है। हैरानी की बात है, जिस शहर पर, जिस टाउन पर
ठाकुर जी की जय जयकार होता था, बांकी बिहारी की जय जयकार होता था। आज संविधान के बदौलत बहन मायावती जी का जय जयकार हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति में जितने भी लोग कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, कम्युनल राजनीति करते हैं, इन लोगों को बहन जी वार्निंग दे रही है। हमारा संविधान कभी भी कस्मिन परिस्थिति में भी कम्युनल टेंशन, कम्युनल फीलिंग लेकर राजनीति करने के लिए इजाजत नहीं देता। बहन जी संविधान के हिसाब से तो काम कर रही है, गुनाह क्या है? जितने भी अम्बेडकरिस्ट, अम्बेडकरवादी खुद को डिक्लेयर करते हैं, ये लोग थोड़ा आप बाबा साहेब को पढ़िए, बाबा साहेब विचार को तो जानिए बहन जी को, तब आप लोग को समझ में आएगा। हमें प्रबुद्ध भारत चाहिए। सिर्फ 22 और 23% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का वोटों को लेकर भारत में राजनीति करना कम्युनल टेंशन है। ये संविधान हमें परमिशन नहीं देता। बहन जी जो कर रही है कानूनी ही कर रही है, संविधान को पालन करके कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का 113 नंबर स्पीच वॉल्यूम 17 को पालन कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को पालन कर रही है, आर्टिकल 14 को, और बाबा साहेब अम्बेडकर का 93 स्पीच वॉल्यूम 17 पार्ट 3 को पालन करके ये संगठन बना रही है। और सब समाज को जोड़ के सर्व समाज बना के भारत को बनाना है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।